सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। यूपी में चुनाव नजदीक है, तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या रखेगी ऐसा कि जनता वोट करे? भारतीय जनता पार्टी 325 पार का नारा लेके आई है और हम युवा मोर्चा 350 भारतीय जनता पार्टी को युवा मोर्चा जिता के देगा। और हमारे महानगर गाजियाबाद में पूरे गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं आते हैं। हम योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा हमारा 5 विधानसभाएं जिता के योगी जी को एक युवा मोर्चे की तरफ से तोहफा देगा। जी सर, एक चीज और है कि नाराजगी है, कहीं ना कहीं जनता कह रही है कि महंगाई काफी हो रखी है इस टाइम, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या महंगाई कम करेगी या क्यों है ये महंगाई? आप अभी कोरोना काल गया है, बहुत लोगों की जॉब पे भी फर्क पड़ा है, बहुत चीज़ों पे फर्क पड़ा है। महंगाई का थोड़ा बहुत मुद्दा है लेकिन इतना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत कामों में आगे है और सभी युवा वर्ग आप आज देख रहे हो हजारों की संख्या में युवा आए हैं। सब युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी सर, समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि 350 सीटें लेकर इस बार आएंगे हम, सत्ता में हम काबिज होंगे, कैसे देखते हैं? अपने अपने दावे हर पार्टी करती है लेकिन धरातल पे जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। 350 पार करके हम युवा मोर्चा माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को एक युवा मोर्चे की तरफ से तोहफा देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा रहेगा वोट करने का? सर इस समय अगर मैं बात करूं तो इस समय जो भी है योगी जी का ने जो पूरे पिछले 4.5 साल में कार्य किया है वो मुद्दा रहेगा। अच्छा, किया है कुछ काम या ऐसे ही बस? बिल्कुल किया है सर, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम योगी जी ने किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि गुंडागर्दी इन्होंने कर रखी है, गुंडागर्दी बढ़ा रखी है इन्होंने। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, विपक्ष कुछ भी कह सकता है। आप मुझे बताइए, जब गुंडों से उनका राज्य खत्म कर दिया जाएगा तो गुंडे तो कहेंगे ये बातों को। अब आप मुझे बताइए, आज हम उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं हम सुरक्षित महसूस करते हैं। सबसे ज्यादा हमारी महिला जो है वो सुरक्षित महसूस करते हैं कहीं भी जाने आने में। तो ये सुरक्षा योगी जी ने दिया है, ये सुरक्षा योगी जी ने दिया है। बिल्कुल। एक चीज और बताइए, किसान लगातार नाराज बैठे हैं, इस बार किसान भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और कह रहे किसान इस बार वोट पर चोट देगा। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं भी एक ऐसे वर्ग से आता हूं जो किसान क्षेत्र से हैं। अब आप मुझे बताइए, कौन सा ऐसा किसान है जो 9 महीने अपना खेती को छोड़ के, अपना रोजगार को छोड़ के रोड पे बैठ जाएगा? जी। और उसको सुविधा ऐसी मिल रही है, जो किसान कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, वो काजू, किशमिश, बादाम, अन्य प्रकार के इस तरीके के जो वो चीजें हैं उनको मिल रही है, वो कहाँ से आ रही हैं? और अगर कहा जाए तो कह रहा भैया तालिबानी सरकार है ये। देखो, जो जैसा होता है उसे हर कोई वैसा ही दिखता है। अच्छा। अगर जो तालिबानी क्षेत्र में की बात करेंगे तो वो तालिबानी उनकी सोच है। अगर वो बात करें, अगर आपने अभी कुछ समय पहले का किस्सा देखा होगा, सुना होगा कि एक महिला के साथ अब रेप हो जाता है, वो कैसे हो जाता है सर? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं बोला? देखिए, समझने की बात यह है कि आप जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता को सब समझ में आता है। और रही बात किसान की, आप जाइए खेतों में, आपको किसान कार्य करता हुआ मिलेगा। ये तो सारे दलाल हैं जो हत्या करके लोगों को कब्जा करके करोड़पति बने बैठे हैं। अच्छा, मोदी योगी के काम को देख के वोट करेगी। क्या काम किए जो जनता को बढ़िया लगेंगे? जनता जिसको देखेगी दिमाग में रख के इस बार बटन दबाएगी। पहली बार तो ये है कि पहले रात में जो है ना, गांव में जाते थे तो अपने घर से रात में जाते तो लगता था कि कार में भी है तो लुट जाएंगे। अच्छा। अब आप पैदल भी जाएंगे तो कोई छोड़ने वाला नहीं। पैदल भी अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था? पहले जो होता था अब जो नहीं है। पहले रास्ते में लूटपाट हो जाती थी, निकल ही नहीं पाते। किसकी सरकार थी? सपा की थी, अखिलेश की। हाँ, वो तो कह रहे हैं इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है। नहीं, अखिलेश ही गुंडागर्दी करते थे। अखिलेश गुंडागर्दी करते थे। हाँ। सबसे बढ़िया काम क्या लगा योगी जी का? गुंडागर्दी कंट्रोल हो गई। पर एक चीज बताइए, राकेश टिकैत अब बैठे हुए धरने पर, किसान नाराज दिख रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार किसानों का मुद्दा हावी तो नहीं पड़ेगा? एक भी उसमें किसान नहीं है, सब दलाल बैठे हैं, किसानों के हित की बात कोई नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, वो सब जो है दलाल है। सब दलाल है। हाँ। वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम वो खुद ही कर रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। अच्छा। बीजेपी वाले कहाँ लगा रहे हैं? अल्लाह अकबर तो वो कर रहे हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाह रही ये जो सरकार आई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसने पूरा किसानों को तो रुला रखा। ठीक है, अब बेरोजगारी इतनी हो गई बेहद ज्यादा।
बे कंपनी के बाहर जाके देखो, जब तुम्हें पता चलेगा कैसे लोंडे मारे मारे फिर रहे। वालों को तुम देने के लोकल के, बिहार वासी को तुम कह रहे हो कि आज इनका आज बैठा लो अंदर अंदर, तुम नौकरियां दे रहे हो। अरे तो हमारी क्वालिफिकेशन कहाँ जाएगी? है क्या कर रखा आपने? मैंने भी 12 कर रखी भाई। अच्छा, ठीक है। और बाकी मैं मुजफ्फरनगर से किस पोस्ट पे चाहते हो नौकरी? नौकरी को तुम छोड़ो, पहले भी यहाँ किसान वाला मुद्दा। नौकरी की बात कर रहे थे, आप नौकरी छोड़ दो। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ जो मैं अपने आंखों से देखा हुआ वो बता रहा मैम। आप अभी नौकरी की बात कर रहे थे, 12th आपने की है, तो आप किस पोस्ट पर नौकरी चाहते हो ये बताइए, फिर तभी तो पता चलेगा जनता को, या जो देख रहे होंगे। योगी अगर देखेंगे तो पता तो चलेगा। योगी सरकार से हमारे यही वो है बस दरख्वास्त है कि जो ये किसानों को इन्होंने रुला रखा ना, वो ना करें। ठीक है, जो हमारे किसान भाई है, ठीक है, आज महापंचायत बैठी थी, संचालन बैठा हमारा मुजफ्फरनगर में। मैं भी मुजफ्फरनगर का सूडी चुंगी खालसा पट्टी का ठीक रहने वाला हूँ। बेशक से मैं जाना पाया आज मगर जो ये है आपके जो विधानसभा के जो चुनाव आवेंगे, आपके इनकी पार्टी बिल्कुल नहीं बननी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल नहीं बनने की। अगर किसानी के बारे में कितना जानते हो? खेती किसानी के बारे में तुम छोड़ो, जो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मुद्दे की बात आप किसानी की बात कर रहे हैं तो आप नहीं बता रहे, रोजगार की बात कर रहे हैं तो आप नहीं बता रहे, तो फिर अरे कैसे चर्चा? हमसे क्या पूछोगे? हमारे राकेश टिकट जी से जाके पूछो, वो बताएंगे तो मैं सारी बात आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, हमने इतना बता दिया, बतेरा है। चलिए भैया, क्या कहोगे भैया? आगे आ जाइए। चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है? बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हर चीज़ के तो दाम बढ़ रहे हैं। ये जो महापंचायत और किसानी उनकी, इसकी वजह से उनकी सरकार नहीं आएगी। इसकी वजह से सरकार नहीं आएगी क्योंकि ये जो किसान यहाँ पे बैठे हैं, ये किसानों का ही मुद्दा नहीं है। ये दिल्ली जितने लोग वाले हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, रूट बदल के जा रहे हैं, उनके लिए भी तो प्रॉब्लम है। ये सरकार की प्रॉब्लम है, सरकार को सोचना चाहिए इस पे। ये किसानों की प्रॉब्लम नहीं है खाली। जो वहाँ ड्यूटी करने जाते हैं, वो अगर दूसरे रूट से बदल के जाएंगे, 10 किलोमीटर फालतू जाना पड़ेगा, तो उनका भी तो खर्चा हो रहा है। तो सरकार उनके लिए भी तो कुछ नहीं कर रही है ना। बदलाव में कौन सी किसको चाहते हैं आप? यूपी में तो अखिलेश ही आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे। तो यानी कि योगी के 4.5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब आपके मुद्दे? महंगाई अब किसानों का मेन मुद्दा किसानों का है, जिसमें इन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा। अच्छा, जो किसान है या नहीं है, सबके लिए उसके प्रॉब्लम है। सबके रूट डाइवर्ट कराने के लिए तो हमने अच्छा काम किया है, तो उसमें अच्छा सेटिस्फाई तो कोई नहीं है ना। सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है, सेटिस्फेक्शन है नहीं उनका। वो तो कह रहे हैं कि तो कुछ लोग बैठे हैं, बाकी प्रदेश की जनता तो संतुष्ट है। आज 5 लाख किसान वहाँ पे गए हैं, तो वो कुछ ही लोग हैं। आपका मानना है कुछ भी मान लो, लेकिन 5 लाख कुछ लोग होते हैं तो कुछ ही होंगे। हरियाणा, पंजाब और पूरे 28 राज्य आ रहे हैं लोग बल 5 लाख से उन्होंने बताए हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो। प्रदेश की जनता की बात हो रही थी। प्रदेश से क्या लगता है ये किसान जो है तख्ता पलट कर पाएंगे इस बार? हाँ, हो जाएगा। बीजेपी आएगी, अखिलेश नहीं आ रहा है। अखिलेश का नाम निशान कहीं नहीं। भैया बोल रहे बेरोजगारी बढ़ा दी। बेरोजगारी कुछ नहीं है, सब अखिलेश बीजेपी आएगी। किसान नाराज है? वो तो नाराज रहेंगे, उन्हें तो फ्री का मिल रहा है। जो उसमें जा रहे हैं रैलियों में, फ्री का मिल रहा है, मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं बस। हाँ, जनता को बेफालतू परेशान करे पड़े हैं बोलो। वो तो सरकार के उसमें है ना। सरकार क्यों नहीं करती फैसला करके छुट्टी करे? यहाँ के आप लोग सरकार क्या फैसला करेगी? सरकार क्या बीजेपी आ रही है, हटाए तो सही। बीजेपी काम बताइए क्यों आ रही है? काम बहुत तेरा करा उनने, काम ठीक नहीं रहा, काम बहुत तेरा लोगों जैसे मालूम। गुंडागर्दी बढ़ा दी है। क्या गुंडागर्दी? कितना गुंडागर्दी? सब पता में गुंडागर्दी कहाँ है? गुंडागर्दी क्या गुंडागर्दी है? कोई गुंडागर्दी नहीं है भाई, कोई गुंडागर्दी नहीं है भाई। अब आदमी बेखौफ घूम रहा है। पहले देख रहे हैं क्या हो रहा था अखिलेश के समय में। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब संतुष्ट हो? संतुष्ट, हम तो बीजेपी संतुष्ट। क्या कहोगे ताऊ जी, चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है इस बार? सब दुनिया मर रही है एक किस्म से। सब दुनिया भूखी बात में बेरोजगार संसार हो गया है। हाँ, कोई रोजगार नहीं, किसी के पास मजदूरी करने वाला वो भी तड़प रहा है कि कहाँ मजदूरी करे, काम ही नहीं है किसी रंग का। तो सरकार नहीं आने वाली इस बार? सरकार ये नहीं चाहिए, सरकार कौन सी चाहिए? बढ़िया हो। कौन सी बढ़िया? कौन सी है? जो पहले चलती थी कांग्रेस। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आ पाएगी? कौन आ जाएगी? सब चाहेंगे तो आएगी। तो कह रहे अखिलेश यादव आएंगे या योगी आएंगे? बस कांग्रेस के बाद अलावा और कोई नहीं, टक्कर कोई नहीं दे सकता। अच्छा भैया, ये जो सरकार जो है किसान लोगों को, जो गांव बस्ती में जो आबादियां पुरानी, उनको परेशान करते हैं। और जो है सरकार चलो ठीक है, सख्ताई से अपने बरत रही है, लेकिन किसानों को, यहाँ के जो गांव के पुराने लोगों को परेशान कर रही है। इसलिए ये खतरा में जा सकती है। और जो ये जो अपना सोच समझ के जो आदमी पुराने घर हैं, बीच में घर बन रहे हैं गांव में, उनको नोटिस देते हैं और
उन्हें परेशान करते हैं, उन पर मुकदमे चला रखे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, योगी सरकार आ रही है या बदलाव चाह रही है जनता? जनता तो बदलाव ये है कि भैया सब गाली देते हैं, लेकिन बाद में सरकार को यही भैया जब ये सख्ताई से ले गई सरकार, अपने वजह से चलाएगी कि लड़ाई झगड़े नहीं करवाएगी, तो ये इसको चाहेंगे लोग।